वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलिए एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमारे कुल 4 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सफिशिएंट न्यूमेरिकल हैं क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइनिंग समझने के लिए। तो चलिए जल्दी से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वही सेम, डिज़ाइन क्वार्टर जॉइंट फॉर 40 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड. The safe stresses are Ft is equal to 80 Newton per mm square, Fs is equal to 60 Newton per mm square and Fc is equal to 100 Newton पर mm स्क्वायर। तो हिंदी में होगा एक क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइनिंग करिए जिसका टेंसाइल लोड तक तनन जो भार है वो 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है और एफ सी एफ एस और एफ टी की वैल्यू दी हुई है। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस किया था कि सपोज़ यहाँ पर एफ सी एफ टी एफ एस इस तरीके से नहीं लिखा हो तो हम समझ सकते हैं कि एफ जो स्मॉलेस्ट होगा वो टाउ होगा, उससे बड़ा एफ टी यानी कि सिग्मा टी हमारे डिज़ाइन डेटा बुक से, एंड द बिगेस्ट वन इज विल बी एफ सी अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन डेटा बुक सिग्मा सी। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कैपिटल पी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 60 100। तो फर्स्ट देखते हैं कि हमको कौन से इसको देखना है। तो पेज नंबर 53 में जो फर्स्ट फार्मूला है टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड P इज इक्वल टू पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, इसकी सहायता से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कैपिटल डी निकालेंगे सबसे पहले। तो लिख दिया हमने टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड P इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर सिग्मा टी, डिज़ाइन डेटा बुक से लिया है। पेज नंबर 53 से सबकी वैल्यू रखेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे। सीधे आया कैपिटल डी की वैल्यू 25.23 इक्वलेंट टू 28 mm कैसे ले लिया हमने। ये कैसे लिया है इसको फिर से देखते हैं। पेज नंबर 76 से स्टैंडर्ड शाफ्ट डायमीटर में देखते हैं। 25 पॉइंट हमारा आया है 25.23, इसमें 25 के बाद सीधे डायमीटर दिया हुआ है 28, तो हम क्या लेंगे 28। दिस इज दिस डायमीटर आई हैव सिलेक्टेड। यही बुक में अलग अलग बार कभी कोई 26, कभी 28, कभी 30 ऐसा लेकर जब सॉल्व करते हैं देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सीधे शाफ्ट डायमीटर को देखने को कंसल्ट करना चाहिए। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दिस डायमेंशन इज टेकन बाय डिज़ाइन डेटा बुक एज 28 mm। एनीवे तुरंत हमको पता है कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.35 डी, इम्पेरिकल रिलेशन के द्वारा हमको पता है कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.35 डी होता है। सो हम साइमल्टेनियसली टी भी निकाल लेंगे। 9.8 आया, इक्वलेंट हम ले लेते हैं 10 mm। पिछले 4 न्यूमेरिकल से हम ये देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली आ रहा है, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज व्हेनेवर वी आर डिज़ाइनिंग हमारे हाथ में होती है। हम किसी का भी हम अपने हिसाब से इसको मैटर करते हुए हम वैल्यूज़ को कंसिडर कर सकते हैं विच इज़ द राइट वन। और ओकेजनली ये 28 mm ही आ रहा है सारे न्यूमेरिकल्स में, पिछले चारों जो हमने किए। एनीवे सो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट फेल्यूर देखते हैं, फेल्यूर नंबर 2। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ व्हाट इज़ द फेल्यूर नेम। इसको डिज़ाइन डेटा बुक से देखते हैं फिर से। पेज नंबर 53 पे ये लिखा हुआ है सेकेंड फेल्यूर है टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड अक्रॉस स्लॉट। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D1 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये लिख लिया मैंने यहाँ, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने D1 की वैल्यू निकालने की कोशिश की है जो कि राउंड आउट 32.398 mm आई है। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली D1 की वैल्यू
सॉरी, दो वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चूँकि ये मैं यहाँ शॉर्ट में किया मैंने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करूँगा बाय विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करूँगा। तो दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी 32.398 और दूसरी आएगी निगेटिव वैल्यू दैट इज़ 19.6 mm। पॉजिटिव साइन लेंगे, 32.39 को हम डायरेक्टली 35 ले लेंगे। कैसे लेंगे? यहाँ पर इम्पेरिकल रिलेशन हमको पता है कि डी स्मॉल डी वन इज इक्वल टू 1.25 इंटू डी, 1.25 इंटू 28, कैपिटल डी 28 है, स्मॉल डी वन इज इक्वल टू 35 mm। तो हम स्मॉल डी वन इंस्टेड 32.39 के बढ़ा लेते हैं, 35 mm हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहूँगा, हालांकि हम इसे बार बार देख रहे हैं, फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पर कि जब हम इस पेज नंबर 53 पे दिए गए रिलेशंस को देखते हैं, सो वी नेवर सॉ एनीथिंग रिगार्डिंग कैपिटल डी। कैपिटल डी से हमको कोई इश्यूज नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट फार्मूले में कैपिटल डी का प्रयोग है, उसके बाद कहीं पर भी हमने कैपिटल डी का प्रयोग नहीं किया है। हर जगह हमें स्मॉल डी वन का ही प्रयोग करना है। तो इम्पेरिकल रिलेशन हमको दोनों साइड्स देता है कि हम कैपिटल डी को भी कंसिडर करें और ताकि हमारी डिज़ाइनिंग काफ़ी सुरक्षित आए, सेफ आए। तो हम दो तरीके से इसको क्रॉस चेक भी करते हैं वाइल डूइंग द सेम। तो अब देखिए सिग्मा सी की वैल्यू चेक करते हैं। P इज इक्वल टू स्मॉल डी वन इंटू टी, ये हमारा एक चेक है जो हम सिग्मा सी द बिगेस्ट हमारा स्ट्रेस है, सेफ स्ट्रेस, उसको देखते हुए करेंगे। सबकी वैल्यू रख देंगे, सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 114.28, बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम इसको वैल्यू देखते हैं कि ये सेफ जो लिमिट है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हमें स्मॉल डी वन की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी और हम इस स्मॉल डी वन की वैल्यू यहाँ पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो सिग्मा सी की वैल्यू दी हुई है उसको रखते हैं, P की वैल्यू रखते हैं स्मॉल डी वन इंटू 10 और यहाँ से हम स्मॉल डी वन की वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ 40 mm। तो अब ये सेफ है। वाई सिग्मा सी? बिकॉज सिग्मा सी इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस वी हैव टू गो फॉर। और उसके बाद यदि आप पहले देखें तो पहले हमारा आया था 32.39, जिसको हमने इससे स्मॉल डी वन से 35 लिया था इम्पेरिकल रिलेशन से, और अब हमारा नया डी वन आ रहा है 40 mm। तो देखिए कितना डिफरेंस है, तकरीबन 5 से 7 mm का डिफरेंस, 5 से 8 mm का डिफरेंस इसमें आया है। नाउ वी विल गो फॉर आवर थर्ड फेल्यूर। डिज़ाइन डेटा बुक खोलते हैं और फिर पेज नंबर 53 पर आते हैं। यहाँ पर हम थर्ड फेल्यूर देखते हैं, टेंशन फेल्यूर ऑफ द सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, ध्यान देंगे। और कैपिटल P इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर माइनस स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू टी और सिग्मा टी। ध्यान रहे ये यहाँ पर स्मॉल t नहीं है, ये देखिए स्मॉल d1 t, यहाँ पर t नहीं है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। π/4 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस 40, ये d1 हमारा 40 आया हुआ है, 40 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 40 इंटू 10 और ये 80, सिग्मा टी का मान 80 है, 80 रखा है, 40,000 यहाँ पर है। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व लेने की कोशिश करते हैं और π/4 को 0.785 d1 स्क्वायर, ये 0.785 इंटू 1600, 40 का स्क्वायर, और इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगेन हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के कारण हमको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला कैपिटल D1 प्लस में और दूसरा कैपिटल D1 माइनस में। तो कैपिटल D1 प्लस में आया 48.41, तो स्मॉल D1 माइनस की आपकी वैल्यू आई -35 समथिंग। तो वी आर डिज़ाइनिंग में मोस्टली माइनस की
जो रहती है उसको हम कम कंसिडर करते हैं. सो वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव साइन. तो और हमने 48.4541 को हम रफली ले लेते हैं 49, एज वी नो वेरी वेल कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. एक बार फिर रिपीट करता हूँ. पेज नंबर 53. यहाँ पर देखिए इन दोनों फार्मूले में हमको दो सिग्मा सी से रिलेटेड चेक्स करने हैं एज पर आवर डिज़ाइन डेटा बुक. इसको आप बिल्कुल ना भूलें. ये यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा सेफ स्ट्रेसेस की ओर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे. अब इसके बाद हमने तुरंत इम्पेरिकल रिलेशन भी यहाँ पर लिया. इम्पेरिकल रिलेशन कहता है कि स्मॉल कैपिटल D1 इज इक्वल टू 1.75D. तो 1.75 इंटू 28 ये 49 आया. तो यहाँ पर भी 49 आ रहा है, यहाँ पर भी 49 आ रहा है. सो लेट्स से 49. फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा सी चेक जो है हमारा, दिस इज चेक. सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाई कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू T, दैट इज 10. आइए आगे देखते हैं. इस पे हम सारी वैल्यू रख लेते हैं. 49 माइनस 41 ये 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर आया. हमारा जो रिक्वायर्ड दिया हुआ है सेफ स्ट्रेस सिग्मा सी ये दिया हुआ है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर. तो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज़ वेरी इंक्रीज वन. तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते. हमारा जो सेफ स्ट्रेसेस आ रहा है 500 आ रहा है, बट क्वेश्चन में सेफ स्ट्रेसेस दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज अराउंड 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर. सो वी विल टेक इट लाइक दैट. तो हम फिर से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. कैपिटल D1 को एज इट इज़ रखते हुए बाकी सारी वैल्यूज़ को रखेंगे जैसे हम हर न्यूमेरिकल में करते आए हुए हैं, और कैपिटल D1 की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 81 mm. हमें हमारे जो मेमोरी में है ये हमेशा ध्यान रखना है. व्हाट इज़ द अभी तक हमने निकाला है कैपिटल D, कैपिटल D1 और स्मॉल d1. तो स्मॉल d1 मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D एंड कैपिटल D1 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d2 और कैपिटल D1 स्मॉल d3 मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D1. तो अभी तक जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 81 mm आया, तो ये सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट डायमीटर है. तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d3. जब हम निकालेंगे तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D1. इसका हमको बेहद ध्यान रखना है. आइए आगे देखते हैं शेयर फेल्यूर ऑफ द क्वार्टर. शेयर फेल्यूर ऑफ द क्वार्टर कैपिटल P इज इक्वल टू 2ft टाउ. 2f आपको पता है मीन डायमीटर है. इसको हम और देखने की कोशिश करेंगे जैसे, क्योंकि बिकॉज ये जो चौथा है शेयर फेल्यूर ऑफ द क्वार्टर, इसमें हमको 3 वैल्यू निकालनी पड़ती है. f यानी कि मीन डायमीटर, f2 इज इक्वल टू बिगेस्ट, सॉरी नॉट डायमीटर, इट्स अ मीन डिस्टेंस. f2 इज द बिगेस्ट वन एंड द f1 इज स्मॉलेस्ट वन. सपोज ये पिन है तो हमको इसका ये f मीन मिलता है, यहाँ पर f2 मिलता है और यहाँ पर f1 मिलता है. तो यहाँ पर दिखाने से यहाँ पर हम रखेंगे P इज इक्वल टू 40,000. सारी वैल्यू रखने के बाद f की वैल्यू आ गई हमारी 33.33. नाउ वी नो दैट दिस मीन डिस्टेंस ऑफ पिन इज f. तो जो हमारा f1 आएगा वो इससे स्मॉलेस्ट आना चाहिए और f2 आएगा वो इससे बड़ा आना चाहिए, दैट इज़ बिगेस्ट आना चाहिए. तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं, आपको पता है. हम पहले एक स्मॉल फार्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे कि f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2f. दिस इज द फार्मूला. और f1
की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन F2 की वैल्यू हमको पता है। इम्पेरिकल रिलेशन कहता है कि F2 इज इक्वल टू कितना, तकरीबन, जस्ट अ मिनट, F2 इज इक्वल टू 1.5D इम्पेरिकल रिलेशन कहता है। ये हमको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ है। कहाँ दिया है मैं आपको फिर से बताता हूँ, पेज नंबर 52 में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये F2 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 1.5D। यहाँ पर हम F2 की वैल्यू रखेंगे 1.5 इंटू 28 इज इक्वल टू 42 mm। तो F1 की वैल्यू हमको निकालनी है, F2 की वैल्यू हमको पता है, 2F की वैल्यू हमने निकाल ली 66.66, F1 की वैल्यू आ जाएगी 24.66। हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि ये 33.33 हमारा मीन, ये बिगेस्ट और ये लोवेस्ट। तो इस तरीके से F2 और F1 की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन की ओर आते हैं, दैट इज शेयर फेल्योर ऑफ रॉड एंड। ये हमारी फिफ्थ है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल है तो ये ऑफ कोर्स मैंने डिज़ाइन डेटा बुक से लिया, बार बार रिपीट करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। कैपिटल P इज इक्वल टू 2E_d1 इंटू टाउ। टाउ इज़ द स्मॉलेस्ट वन, वी मस्ट नो दैट। यहाँ पर E की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। वाई दिस इज स्मॉल, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रॉड से रिलेटेड है। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है इसको हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। तो 2 इंटू ई इंटू स्मॉल d1 हमने 40 निकाला है इंटू 60, और स्मॉल ई की वैल्यू हमारी आई 8.33 mm जब हम सॉल्व करते हैं तो। लेकिन यहाँ हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप टाउ से रिस्पेक्ट में जब भी ई को निकालेंगे, हम कई न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, तो वो हमेशा छोटी आती, स्मॉल आती। वाई? बिकॉज इम्पेरिकल रिलेशन से वो ऑलवेज ग्रेटर आती है। दैट इज इफ स्मॉल ई इज इक्वल टू ई और जी इज सेम, तो 0.75D, 0.75 इंटू 28, सो फाइनल स्मॉल ई इज इक्वल टू 21 mm। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 21 mm है, या E और G इज इक्वल टू 21 mm है। ये E और G यहाँ पर आप डिज़ाइन डेटा बुक में काफ़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। ये E और ये G बोथ आर सेम एंड बोथ आर एज पर इम्पेरिकल रिलेशन 0.75D। ये यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शेयर फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ से हम स्मॉल d3 निकालने की फर्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। हम अच्छे से समझ चुके हैं कि टाउ की वैल्यू से यदि यहाँ पर हो तो हमारा फाइनल डायमीटर नहीं निकल सकता। सो इन दिस इक्वेशन वी नो कैपिटल P इज इक्वल टू 2G स्मॉल d3 माइनस d1 इंटू टाउ। टाउ का मान पता है, d1 का मान पता है, d3 का मान हमको पता नहीं है, g का मान हमको पता है 2 और p। हम इसे क्रॉस चेक करेंगे और हमारे इम्पेरिकल रिलेशन से और फाइनल d3 का डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे, जो ऑफ कोर्स हमने जो पहले निकाला हुआ है कैपिटल D1 उससे बड़ा होना चाहिए। कैपिटल D1 हमारा 81 mm है। हमें पीछे ध्यान नहीं रखना, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वी शुड नो बेटर वे कि हम किस तरीके से इसको आंसर निकालें कि ये कैपिटल D1 जो हमने निकाला हुआ है उससे हमेशा ये बड़ा रहे। सारी वैल्यूज़ रखते हैं, स्मॉल d3 माइनस 40 समथिंग, एंड लास्टली वी गॉट द स्मॉल d3 इज इक्वल टू 55.87। मैंने आपको कई बार बताया कि जब टाउ विच इज़ द लोवेस्ट स्ट्रेस प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल, उससे कम हो ही नहीं सकता है क्योंकि सही वैल्यू आएगी नहीं। तो एनीवे वी टेक एम्पेरिकल रिलेशन हेल्प। एम्पेरिकल रिलेशन सेट 2.5D स्मॉल d3 इज इक्वल टू, और स्मॉल d3 की वैल्यू आती है हमारे एम्पेरिकल रिलेशन से 70 mm। सो वी कंसिडर दैट स्मॉल d3 इज 70 mm। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेल्यूर की ओर बढ़ते हैं, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रॉड और कॉटर। यहाँ से हम कैपिटल P स्मॉल d1 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ध्यान रहे ये हमारा चेक था, चेक हम करते हैं। अब हम निकालने वाले हैं एग्जैक्टली टी का मान एक बार और निकालते हैं और कुछ फिक्स करते हैं कि ये उतना ही है जितना होना चाहिए। दैट इज़ हमने जो कंसीडर किया, बिकॉज एवरी टाइम वी आर यूजिंग टी, एवरी टाइम वी आर यूजिंग d1,
तो ये ऑफ कोर्स टी इज इक्वल टू 10 mm ही आएगा जो आपने कंसीडर किया हुआ है। क्रशिंग फेल्योर ऑफ सॉकेट और क्वार्टर। आइए अब हम नंबर 8 को निकाल डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल d3 माइनस d1 इंटू टी सिग्मा सी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर हम एग्जैक्टली स्मॉल d3 निकालने की कोशिश करेंगे सिग्मा सी के संदर्भ में, बिकॉज सिग्मा सी इज द हाईएस्ट सेफ स्ट्रेसेस प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल। वैल्यूज़ रखते हैं और स्मॉल d3 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ 81 mm। हमें याद रखना चाहिए जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल D1 जो है वो 81 mm आया, सो वी कैन नॉट कंसिडर 80 mm। ऑटोमेटिकली वी विल इंक्रीज इट टू 5 mm मोर देन D1। आप 85, 90, 5 से 10 mm तक इसको बड़ा रख सकते हैं, पहले भी हमने आपको बताया, डिस्कस किया है। सो वी कंसिडर a new value of 85 mm. It must be greater than capital D1। इसका हमें बेहद ध्यान रखना है। आइए 9वें क्वेश्चन की ओर 9वें फेलियर की ओर बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ द क्वार्टर और क्रशिंग, क्वार्टर बाय क्रशिंग। कैपिटल P इज इक्वल टू पाई बाई 4 स्मॉल d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सारी वैल्यूज़ रखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, स्मॉल d2 स्क्वायर को हमको सीधे सॉल्व करना है और स्मॉल d2 की वैल्यू आई हमारी 40.63। इम्पेरिकल रिलेशन कहता है कि स्मॉल d2 इज इक्वल टू 1.5d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 28, दैट इज़ 42 mm। सो हमारी जो वैल्यू है स्मॉल d2 इज इक्वल टू 42 mm आती है। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे छोटा डायमीटर है, that is small second most small diameter है, that is d1, small d1, it is 40। तो ये हमेशा 40 से ऊपर रहना चाहिए। इंसिडेंटली ये स्मॉल d2 इज इक्वल टू 42 mm आ रहा है, सो वी कैन कंसिडर ऑल्सो 45 mm। ये आपके ऊपर है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आपको ये कितना बढ़ाना है, आपको ये कितना बढ़ाना है 42 mm, जितना आप स्मॉल d1 से नीचे तक आपको लेकर जाना है। कोई तो प्रोपोर्शनेट आप यहाँ पर 45 mm भी मान सकते हैं एज अ सेफ, लेकिन 42 भी अलाउड है बिकॉज इट इज कम एग्जैक्टली एज एम्पेरिकल रिलेशन, दैट्स वाई वी केप्ट एज इट इज। नेक्स्ट और लास्ट फेल्यूर की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज फेल्यूर ऑफ कॉलर बाय शेयरिंग। फेल्यूर ऑफ कॉलर बाय शेयरिंग फॉर्मूला है कैपिटल P इज इक्वल टू पाई d1 स्मॉल t1 इंटू टाउ। सारे की वैल्यूज रखेंगे, t1 इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 40 इंटू 60, और t1 की वैल्यू आई हमारी 5.30 mm। इम्पेरिकल रिलेशन को चेक करते हैं और स्मॉल t1 इज इक्वल टू 0.4d दिया हुआ है, 0.4 इंटू 28, स्मॉल t1 इज इक्वल टू 11.2 mm। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा स्मॉल t हमेशा हमने माना है 10 mm एंड t1 मस्ट बी ग्रेटर देन t, तो ये हमारा 11.2 है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। वाई? बिकॉज t1 स्मॉल t1 इज इक्वल टू 0.4d और स्मॉल t इज इक्वल टू 0.35d, तो इट हैज़ टू बी हमेशा स्मॉल t1 आपका हमेशा स्मॉल t से स्मॉल t1 हमेशा स्मॉल t से बड़ा रहेगा, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। एनीवे, सो वी हैव मार्क्ड एवरीथिंग, स्मॉल d1 g f f2 f1, यहाँ पर g d3 और स्मॉल d कैपिटल D। और अब हमको बिना कहीं पर नोट किए हुए एक बार हम क्रॉस रीचेक करेंगे। व्हाट इज़ अवर फार्मूला से स्मॉल d3 मस्ट बी कैपिटल D1 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d2 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d1 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन D। रफली लिखते हैं, ये हमने 85 माना है,
ये हमारा 81 है और ये हमारा देखने की कोशिश करते हैं कितना आया है। मैं कंफर्म करता हूँ पीछे से देखने की स्मॉल यस कैपिटल D1 81, स्मॉल D1 आया है स्मॉल D3 70, ये सारे डायमेंशंस मैंने पीछे देखकर लिख लिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो और हम इसे तुरंत यहाँ पर देख सकें। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपको कभी यहाँ लगे सपोज 85, 81, 42, 40, 40 एंड 28, यदि आपको कहीं ऐसा लगे, ये T1 और T की को तो हम डिटेल में बता ही चुके, तो जब आपको कभी ऐसा लगे तो आप यहाँ पर ना करके, फाइनल आंसर जब आप यहाँ पर बना रहे हैं वहाँ ना करके, आप उन डायामीटर्स को अकॉर्डिंगली वहाँ पर जहाँ पर भी आपने उस फेलियर को चेक किया है एंड यू हैव चॉक्ड आउट द न्यू डायमेंशंस, वहाँ पर जाकर आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज आपको लग रहा हो कि 85 एंड 81 आर मच हायर देन 42 एंड 40 और 28, तो ये कैसे इसको डिसाइड करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी दिस डायग्राम इन पेज नंबर 52। यहाँ पर देखिए स्मॉल डी सबसे छोटा है, नो इश्यूज, स्मॉल डी और कैपिटल डी बहुत छोटे हैं तो कोई इशू नहीं है, 28 mm हमारा राइट है, बोथ आर सेम। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल D1 और स्मॉल D3, देखिए ये थोड़ा बड़े ही हैं, तो ये 80 और यदि 81 और यदि ये 85 है सो इट इज़ जस्टिफाइड। बट अदर देन दैट यदि हम स्मॉल D1 और स्मॉल D2 की बात करेंगे तो दे आर कंपेरेटिवली वेरी लेस, आई थिंक हाफ आप इसे अज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे हमारा आंसर आया 42 और 42 आया है स्मॉल D2 हमने देखा, 40 स्मॉल D1 आया है, तो हाँ ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्मॉल D2 एंड स्मॉल D1 स्मॉल D2 से छोटा है एंड यस दिस इज एग्जैक्टली हाफ हम कह सकते हैं, हमको दिख रहा है, तो वी कैन कंसीडर यस दैट दीज आर द राइट आंसर्स। और इसलिए हम जब इसको देखते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा हाफ है और ये जस्टिफाइड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो मैंने ये जो ये रिलेशंस का एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स लिखा नहीं है, ये पैरामीटर्स आपको लिखने, सपोज G इज इक्वल टू 21 mm, जो मुझे याद है अभी मैंने इसको समझाया तो मैं शायद बता सकता हूँ। स्मॉल D इज इक्वल कैपिटल D इज इक्वल टू 28 mm, कैपिटल D1 इज इक्वल टू 81 mm, ये ऐसा आपको पूरा लिखना है प्रॉपर डायमेंशनिंग करके। स्मॉल D1 इज इक्वल टू स्मॉल D2 is equal to 42, small D1 is equal to 40 mm, G is equal to 21, E is equal to 21, F2, F और F1 की वैल्यू आप पीछे देखकर इसको भी इस तरीके से लिखेंगे और ऐसा लिखने के बाद इसे प्रॉपर हैचिंग करके थोड़ा सा बनाएंगे आप पेन से ही, लेकिन इसे प्रॉपर हैचिंग करके इसे सही तरीके से सारी चीज़ों को आप निर्देशित करेंगे, तभी आपको पूरे कंप्लीट 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं है। ये डायग्राम बनाना आपको बेहद ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है T1 मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल t, ये और ये 3, तो मतलब हमें कुल मिला के कितने इक्वेशंस याद रखने। पहला इक्वेशन ये है स्मॉल D3 मस्ट बी कैपिटल D1 D2, उसके बाद T1 मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन T एंड हियर F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F मस्ट बी ग्रेटर देन F1। ये हमको 3 जो फॉर्मूले हैं ये हमको याद रखने हैं,
इस क्वार्टर जॉइंट को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हम इसे जस्टिफाइड तरीके से सारे डायमेंशंस को निकाल सकें और साइमल्टेनियसली इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें. सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. Thank you for your kind attention.